हेलो दोस्तों, चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद an बराबर 3 प्लस 2n से दिया जाता है। 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले 25 पदों का योगफल होता क्या है? यस 25 बराबर 25/2 और ब्रैकेट में रहेगा 2a प्लस इस छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है 25 पदों का योगफल। इसमें चाहिए क्या? a चाहिए और n चाहिए। n तो 25 दिया, d चाहिए, यानी a और d चाहिए, तब ये सवाल हल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं श्रेणी। तो यहाँ दिया गया है, क्या दिया है? n वां पद क्वेश्चन में दिया है an बराबर 3 प्लस 2n। n वां पद है, अगर प्रथम पद निकालेंगे तो n की जगह पे 1 लिखा जाएगा। तो a1 बराबर 3 प्लस जहाँ n है वहाँ 1 रखा जाएगा। तो यहाँ से 2 1 का नाम 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 3 2 5 हो जाएगा। फिर n की जगह पे 2 रखा जाएगा, तो बराबर a2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणे 2, यानी n की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 4 7 हो जाएगा। उसी तरह से आगे भी a3 बराबर 3 प्लस 2 गुणे 3 हो जाएगा, n की जगह पे 3, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 और 6 कितना? 9 हो जाएगा। ऐसे आगे भी a4 निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, मतलब 11 आ जाएगा। इस तरह से हमारा श्रेणी क्या बनता है? अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। 5 2 7 2 9 2 11, 11 के बाद 2 13 आएगा, 13 के बाद 15। ऐसे हमारा श्रेणी ये ज्ञात हो जाएगा। और श्रेणी क्या है? ये समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है, इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? a बराबर a1, जो a1 है वही हमारा क्या है? प्रथम पद है, यानी क्या है? कितना है? 5 है। फिर उसके बाद सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1 होता है, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद निकाल देते हैं। अंतर कितना है? 2 का अंतर। यही क्या हो गया? सर्वांतर हो गया 2। तो इसलिए 25 पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है? यस 25 बराबर 25/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो 25/2 हो गया, 2 गुणे a है, a मतलब 5 हो गया, प्रथम पद हो गया, और n मतलब 25 हो गया, 25 माइनस 1, और d का मान निकाला गया है 2, 2 रखेंगे तो 2 25 10 हो गया, और 25 में से 1 घटेगा 24, और 24 दूना 48, दोनों का आपस में क्या होगा? गुणा होगा। तो 24 दूना 48 हो गया। ये 25/2 और 48 10 जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा? तो हो जाएगा 58। तो 25/2 गुणे 58, और 2 से इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 2 1 का नाम 2, इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 9 18, तो 25 गुणे 29 बचा, तो 25 9 होता है 225, फिर 5 हासिल 22 आ गया, और 25 दूना 50, 50 में 22 जोड़ेंगे तो 72, यानी 725। तो 25 पदों का योगफल कितना आया? 725। अथवा जो क्वेश्चन है इसमें दिया है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और बीडी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र हम बना दिए हैं। ये क्या? हमारा मीनार है, ठीक है ना? ये भी क्या है? मीनार है। इसकी ऊंचाई h माना गया है, जो हमें ज्ञात करना है। कह रहा है कि छाया की लंबाई जब 60 अंश रहता है कोण, उन्नयन कोण, तो आगे जब 40 मीटर बढ़ जाता है तो 30 अंश का कोण बन जाता है। 60 से क्या हो गया? 30 अंश। यही प्रश्न में कहा है। तो कह रहा है h का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो मीनार की ऊंचाई है उसे हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं ये AB है, और जिसकी ऊंचाई क्या माना गया है? h मीटर माना गया है। आगे फिर जो BC है उसे x माना गया है, x मीटर है, और CD की लंबाई जो छाया बढ़ रही है वो क्या है? DC है, जिसका मान कितना है? 40 मीटर, ये प्रश्न में दिया गया है। तथा BD क्या हो जाएगा? BD है, BD को क्या करेंगे? यहाँ पर BC और CD जोड़ देंगे, तो DC प्लस BC क्या मिल जाएगा हमें? BD। तो DC का मान कितना? 40 है, BC का मान कितना? x है, तो 40 प्लस x मीटर हो जाएगा। ये आपस में जुड़ेगा नहीं, इस तरह से ये क्या है? चर अचर है, तो 40 प्लस x मीटर इसको कहेंगे। आगे हमारा है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज 2 बन रहा है, एक ABC बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज, एक बन रहा है ABD बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज।
दो समकोण त्रिभुज में देखेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज एबीसी में देखते हैं, एबीसी में। इसमें क्या होता है, इसमें लंब और आधार, ये किसका संबंध होता है, tan का, इसलिए tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है, AB है, आधार क्या है, BC, इसलिए tan 60 अंश बराबर AB बटा BC हो जाएगा। AB क्या माना गया है, h माना गया है, तो h बटा x हो जाएगा। और tan 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 3 होता है। तिर्यक जब गुणा कर देंगे यहाँ पर, x यहाँ पर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी x बराबर h बटा √3, ये समीकरण 1 मान लेंगे। अब x का मान अगले समीकरण में रखेंगे। तो देखते हैं अब समकोण त्रिभुज अगला क्या है, ABD है। इसमें देखेंगे tan 30 अंश ABD, इस पूरे में, इसमें भी वही tan लेंगे, क्योंकि लंब बटा आधार, सूत्र उसी का होता है, इसलिए AB बटा BD हो जाएगा। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटा कड़ी में 3 होता है, और AB का मान h माना गया है, और BD का मान क्या है, यहाँ पे लिखा गया है 40 प्लस x, तो 40 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर देंगे, 40 प्लस x हो जाएगा, और h का √3 में गुणा हो जाएगा, तो √3h हो जाएगा। अब x का मान यहाँ समीकरण 1 से रखा जाएगा। x का मान ये समीकरण 1 में क्या दिया है, आया है h बटा √3, यहाँ पर समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से x का मान क्या रखा गया है, h बटा x का मान रखा गया h बटा, यहाँ से h बटा कड़ी में 3, तो h बटा कड़ी में 3 हो गया। अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 40 बराबर कड़ी में 3h पहले से था, ये इधर आया क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी h बटा कड़ी में 3 हो गया। अब इसका तिर्यक गुणा हो जाता है, एलसीएम लेंगे, कड़ी में 3 आएगा, इसका इसमें जब गुणा करेंगे 3h हो जाएगा, कड़ी में 3 गुणा होगा कड़ी में 9, जिसका मान 3 होता है, 3h माइनस h हो जाएगा, 3h में से h घटेगा तो 2h बचेगा, और कड़ी में 3 आके 40 में गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो 40 कड़ी में 3 2h, और h बराबर क्या हो जाएगा, 2 आके भाग हो जाएगा, तो h इधर कर लेंगे, h बराबर 40 कड़ी में 3 बटा 2, और 2 से जब भाग करेंगे 2 1 का नम 2, ये 20 दूनी 40, यानी क्या आ जाएगा, 20 कड़ी में 3, तो h का मान 20 कड़ी में 3 मीटर, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है ना। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 20 कड़ी में 3, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 कड़ी में 3 मीटर। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। ये देखिए, अब ये मॉडल पेपर जो है समाप्त हो गया है। एक मॉडल पेपर आपको हम करा दिए हैं कक्षा 10 का मैथ का, जो ये लास्ट वीडियो है, इसके